नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी दोस्त एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, अमित जी, रूबी जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, पूनम सैनी जी, प्रियांशी जी, कोमल जी, रवि जी। उसके अलावा और भी जो भी दोस्त हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप सब से एक और रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल पे एक हाइप का सिंबल है, कृपया करके उसको दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। आप सबके एक लाइक और कमेंट से चैनल को ग्रोथ मिलती है, तो प्लीज़ हमारे इस परिवार को जल्दी से जल्दी बड़ा करने के लिए ये करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है एक ऐसे दोस्तों की जो कि अपने काम, अपने बिजनेस और अपने ज़िंदगी को ग्रोथ देने के चक्कर में एक ऐसे जंजाल में जाकर फंस गए जिससे निकलना शायद उनके लिए कभी मुमकिन नहीं था। 4 दोस्त जिनका नाम था अमित, संजय, मनु और दीपक, ये सारे दोस्त आपस में एक साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन एक बार नहीं, इन्होंने अपनी किस्मत को 4 से 5 बार आजमा कर देखा और जितनी बार आजमाया उतनी बार उतने ही गहरे कर्ज के डब्बे में वो बंद होते चले गए। उनकी हालत ऐसी थी जैसे अब वो अपनी जिंदगी में शायद इस कर्ज के डब्बे और गड्ढे से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। शायद इस कर्ज को डब्बा और गड्ढा कहना गलत होगा, ये तो एक खाई के समान थी। उनके ऊपर अब इतना ज़्यादा कर्जा लग चुका था कि उनको ये लगता था कि उनके ज़िंदगी में अब शायद ऐसी कोई चीज़ होने ही वाली नहीं है जिससे कि उनका जीवन अब सही तरीके से कभी बीत भी पाएगा। उन सब ने हर वो मुमकिन कोशिश कर ली थी जिससे कि वो इस कर्ज से बाहर आ सकें, लेकिन हर जगह से वो सिर्फ और सिर्फ हताश ही हो रहे थे। आखिरकार अब जबकि सारे दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके थे, उन्हें एक रास्ते के बारे में पता चला। उन्हें पता चला उनके शहर से दूर एक गांव है। उस गांव में एक छोटी पहाड़ी है, जिस पहाड़ी पर एक ऐसे बाबा रहते हैं जो बाबा उनकी मदद कर सकते हैं। उन बाबा ने आज तक उन गांव वालों की कई बार मदद की है और उनका कहा हुआ कभी भी गलत नहीं होता है। अब जबकि सारे दरवाजे उनके लिए पूरी तरह से बंद हो चुके थे, उनके पास एक आखिरी उम्मीद की किरण, बस वही बाबा नजर आ रहे थे। शायद वो बाबा भी उनके लिए कोई रास्ता बताते या फिर कोई चमत्कार करते। इसी उम्मीद में वो चारों दोस्त चल पड़े उस बाबा की तलाश में और आखिरकार वो उस बाबा के पास पहुंचे। उस गांव में उस बाबा को पगले बाबा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो बाबा ना तो किसी से ज्यादा बात करते थे और ना ही वो हर बार हर पुकारने वाले की मदद ही किया करते थे। उनकी मर्जी, उनकी इच्छा होनी चाहिए थी, वो तभी सामने वाले की मदद किया करते थे। और तो और वो लोगों से खाना वगैरह भी कभी नहीं न लेते और ना ही मांगा करते थे। कभी कभार अगर उनका मन होता तो वो किसी से खाना ले लिया करते थे, वरना उनका जीवन यापन कैसे होता था ये बात कोई भी नहीं जानता था।
जिसके वजह से अब उन बाबा को धीरे धीरे पगला बाबा के नाम से जाना जाने लगा। और तो और वो बाबा अक्सर अकेले में बैठकर किसी से बातें किया करते थे। किससे, ये कोई नहीं जानता था, कोई नजर भी नहीं आता था। अब वो चारों दोस्त आखिरकार उस पगला बाबा के पास जैसे तैसे गांव वालों से पूछ पूछ कर पहुंच गए। लेकिन गांव वालों ने भी बार बार उनको यही बताया कि आप उनके पास जा तो रहे हैं, लेकिन वो बाबा आपकी मदद करेंगे भी या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उन बाबा पर ही डिपेंड करता है। और आखिरकार उनकी आखिरी उम्मीद थे वो बाबा। ऐसे कैसे वो सबकी बातों को सुनकर उनके पास नहीं जाते। वो पहुंच गए उन बाबा के पास और अपनी अपनी जो भी उनकी बातें थीं, वो बातें एक एक करके बाबा के सामने रखने लगे। बहुत देर तक ये चारों दोस्त ही बोलते रहे। बाबा ने मुंह तक नहीं खोला और ना ही आंखें खोली। उसके बाद थोड़ी देर तक उन चारों ने अपनी अपनी बातें कहने के बाद वहीं पर बैठकर इंतजार किया और आखिरकार बाबा ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही बाबा ने उन चारों से उनके परिवार, उनके खानदान के बारे में जानने की कोशिश की। चारों में से सब ने बारी बारी करके अपने अपने परिवार, अपने कुल, अपने खानदान के बारे में बाबा को बताया। आखिरकार बाबा ने कहा, आखिरकार मेरा इंतजार लगता है पूरा हुआ और इस खजाने का सही हकदार अब मेरे पास आ चुका है। और इतना कहकर बाबा ने अपने आसनी के नीचे से एक बड़ा सा सोने का सिक्का निकाला, जो कि देखने में कई हजारों वर्ष पुराना लग रहा था। वो काफी बड़ा भारी सिक्का था। लेकिन उस सिक्के को जब बाबा ने उन चारों में से एक के हाथ में पकड़ाया, तब उन चारों ने बाबा से यही कहा, बाबा शायद आपने बात हमारी ठीक से सुनी नहीं है। आपको नहीं पता, हमारे ऊपर बहुत बहुत बड़ा कर्जा है। उस कर्जे को चुकाने के लिए इस एक सिक्के से हमारा क्या होने वाला है बाबा। तब बाबा ने कहा, बेटा तुम शायद ठीक से समझे नहीं, या तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने तुम्हें ये सिक्का देते हुए ये कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक खजाने का रास्ता है। खजाने का जिक्र सुनते ही चारों दोस्तों के आंखों में एक चमक की लहर दौड़ पड़ी। उन लोगों ने कहा, खजाना? बाबा खजाना कहाँ है? हमें जल्दी बताइए, हमें उस खजाने की सख्त जरूरत है। अगर आपने हमें वो खजाना दिला दिया तो हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। ये बात जैसे ही उन दोस्तों ने पूरी की, बाबा ने तुरंत उन्हें बताना शुरू किया, देखो बेटा, इस सिक्के को ध्यान से देखो। इस पर जो एक थोड़ा नक्शे जैसा बना हुआ है, तुम्हें उसके लिए यहाँ से उत्तर की दिशा में जाना है, जहां पर 7 पहाड़ियां तुम्हें पार करनी है। उन 7 पहाड़ियों को पार करने के बाद इसी सिक्के को हवा में हाथ में पकड़ते हुए तुम्हें एक नक्शा मैच करना है, जो कि इस सिक्के पर उभरा हुआ है। ये निशान तुम्हें जिस पर्वत पर दिखे, तुम्हें उसी पर्वत पर चढ़कर उसके दूसरी तरफ नीचे उतरते हुए एक खाई जैसी जगह होगी, उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद तुम्हें वहां से 700 कदम आगे चलकर और भी जो भी तरीके से बाबा रास्ता एक्सप्लेन करना चाहते थे, बाबा ने वो पूरा का पूरा रास्ता उन चारों दोस्तों को समझा दिया। और समझाने के बाद उन चारों के मन में ये एक खुशी, ये एक इच्छा अब वापस से जागृत हो गई थी कि शायद उनके जिंदगी की सारी मुसीबतें इस एक खजाने के माध्यम से दूर हो सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ बाबा ने जितनी मुसीबतें, जितनी अड़चनें उसके बारे में बताई थी कि वहां तक पहुंचने के बाद भी खजाने तक पहुंच जाना इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। उस खजाने को पाने के लिए
तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें तुम्हारी जान तक चली जाए। अब ये सारे दोस्त खजाने के रास्ते को सुनकर और एक नई उम्मीद को लेकर अपने घर आ चुके थे। लेकिन अब इनके बीच में ये बातें चल रही थीं कि ये जो भी हम लोगों को पता चला है, हम लोगों को वहां जाकर खजाने को पाने की कोशिश भी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि खजाने को पाने में हमारे जान के ऊपर भी बात आ सकती है, हमारे जान को भी खतरा है। लेकिन उसमें से एक दोस्त संजय ने कहा, तुम लोग एक बात बताओ, जो ये तुम लोग जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ऐसे सवाल कर रहे हो, हमारे पास ऐसा कोई रास्ता है क्या? हमारे पास अब कोई ऑप्शन चुनने का समय है क्या? नहीं। तब तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? हमारी तो वो हालत है कि मरता क्या ना करता। हमें तो जो एक उम्मीद दिख रही है उस पर ही आंख बंद करके चलना पड़ेगा। तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हम लोगों ने जितनी कोशिश करनी थी, जिस जिस जगह कोशिश करनी थी, वो सारी कोशिशें करके हम लोग हार चुके हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अब अगर हम ये सोचें कि हमें यहाँ जाना चाहिए या नहीं, तो ये ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और मैं अब तुम लोगों को कोई और बेवकूफ़ी नहीं करने दे सकता। तो अब ये तय रहा कि हम लोग उस खजाने को ढूंढने के लिए हर हाल में जाएंगे ही जाएंगे। आखिरकार चारों दोस्तों ने इस बात को हाँ कर दी और उनके पास सच में कोई रास्ता तो था नहीं। आखिरकार वो सब पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि उन्हें पता था उस रास्ते में जंगल है और पहाड़े हैं, उन्हें वहां तक पहुंचने में वक्त लगेगा। खास करके उस जंगल में उन्हें इस बात का डर था कि वहां डकैत भी होंगे, जिसके वजह से, क्योंकि पहले वहां पर कुछ डकैतों का आतंक भी था, जिसके वजह से वहां जंगल में ज्यादातर लोग जाया नहीं करते थे। और इन लोगों ने अपने हिसाब से जो छोटे मोटे हथियार, मतलब चाकू और बाकी चीजें, उनसे जो भी इकट्ठा हो पाए वो चीजें इकट्ठा की और लेकर पूरी तैयारी के साथ उस खजाने की खोज में निकल पड़े। उस खजाने की खोज में निकलने के बाद जैसा जैसा बाबा ने बताया था, वैसे वैसे उसी रास्ते पर चलते हुए लगभग 3 से 4 दिन बीत चुके थे। और 3 से 4 दिन बीतने के बाद आखिरकार अब वो उस जगह पर आ चुके थे जहां से नीचे वो तहखाना जैसी जगह दिखाई दे रही थी। उसके अंदर जाना था। वहां पहुंचने के बाद ही मनु सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा और खुशी से उछलने लगा। अरे यार, सबसे पहले मैं अंदर जाऊंगा, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे देखना है, मैंने आज तक कभी कोई खजाना नहीं देखा है। उसकी एक्साइटमेंट देखकर उसके दोस्त उसे रोकते, मना करते, तब तक तो मनु बिना किसी की बात सुने ही उस तहखाने के नीचे सीढ़ियों से उतरने लगा और वो सबसे आगे भाग कर पहुंच गया। मनु वहां जैसे ही पहुंचा, उस तहखाने के अंदर हल्की हल्की सी रोशनी थी, जबकि वो नीचे अंदर की जगह में था। वहां पर रोशनी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वहां एक कोने में एक दिया जल रहा था और बाकी के दोस्त बातें कर ही रहे थे और वो अंदर आने के बारे में सोच ही रहे थे कि तब तक मनु को किसी की भयानक हंसी सुनाई दी और उस हंसी को देखते ही मनु पीछे पलटा। मनु जैसे ही पीछे पलटा, उसने जो देखा वो देखकर उसके शरीर का सारा खून एक ही बार में सूख चुका था। मनु ने देखा उसके पीछे एक विशालकाय भयानक बड़ा सा राक्षस था। मनु कुछ सोच पाता उससे पहले ही उस राक्षस ने मनु के ऊपर हमला कर दिया और उसने कहा, तुझे खजाना चाहिए ना? आओ दिखाता हूँ, तुम्हारे शरीर से ही मैं खजाना निकालूंगा। और इतना कहकर उसने मनु के शरीर के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया।
और उसके बाद जैसे जैसे वो मनु के शरीर को नोचता खसोटता, उसके शरीर के अंगों को निकाल निकाल कर फेंकता जा रहा था, वैसे वैसे मनु के शरीर के टुकड़े ही सोने में बदलते जा रहे थे। और उस विशालकाय राक्षस के पीछे ऐसे ही खजानों का ढेर लगा हुआ था, इतना ढेर कि जिसको देखकर शायद ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहां कितने सारे लोगों की मौतें हुई होंगी। बाबा ने ये बात भी साफ साफ कही थी कि जो भी उस खानदान से अपना ताल्लुक रखता है, सबसे पहले वाली सीढ़ी पर उसी को अपना पहला कदम रखना है। अब सवाल ये था कि बचे हुए 3 दोस्तों में से वो खानदान का असली वारिस कौन था, जो कि खजाने का असली हकदार था। तीनों में ये बात अभी तक ऊपर चल ही रही थी कि नीचे उनके दोस्त के चीथड़े उड़ चुके थे और मनु के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर ये तीनों भी तेजी के साथ नीचे की तरफ भागे और वहां का भयावह दृश्य देखकर वो ऊपर वापस भागकर आना ही चाहते थे कि तब तक उस राक्षस ने कहा, मुझे पता है कि तुम लोग और हो और तुम सब में से यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला है। और सच में वो तीनों दोस्त वहां से मुड़कर भाग पाते उससे पहले देखते ही देखते उस राक्षस ने उन दोस्तों को ये कहकर चीरना फाड़ना शुरू कर दिया कि तुम ही लोग तो मेरा खाना हो और तुम लोगों को मारने के बाद मेरा पेट अपने आप भर जाता है। इसका मतलब वो राक्षस ऐसा था कि उसे खाने की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों को चीड़ फाड़ दे उतने में ही उसकी भूख की संतुष्टि हो जाया करती थी। और वो तीनों दोस्त अफरा तफरी में वहां से निकलकर भाग जाना चाहते थे, लेकिन देखते ही देखते उन तीनों दोस्त में से 2 दोस्तों को उस राक्षस ने वहीं वैसे ही मनु की तरह मार कर उनके चीथड़े, उनके टुकड़े वहां हर जगह फैला दिए थे और वो भी अब एक खजाने में बदल चुके थे। उनमें से अगर कोई बचा था तो वो था सिर्फ और सिर्फ अमित। अमित ही वहां से बाहर निकलकर आ पाया। उसके बाद जब वो वहां भागकर अपनी जान बचाकर जैसे तैसे पहले अपने घर पहुंचा, तब वो ये चाहता था कि पहले वो जाकर बाबा से बात करे, लेकिन उसे बाबा की वो चेतावनी याद आ गई कि बाबा ने कहा था इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब ये बात याद आने के बाद अमित को ये लगा कि बाबा से जाकर बात करना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने चेतावनी पहले ही दी थी। लेकिन बाबा से मिलने की अमित की इतनी ज्यादा उत्सुकता थी कि अमित खुद को रोक ही नहीं पाया और वो आखिरकार बाबा के पास उनसे मिलने के लिए पहुंच गया। जब वो वहां पर पहुंचा तो अमित ने देखा कि बाबा के सामने 2 लोग बैठे हुए हैं और बाबा ने वैसे ही अपने आसनी के नीचे से वो सोने का सिक्का निकालकर उन दोनों में से एक के हाथों में रखते हुए उन्हें भी उसी खजाने का दावेदार बताया गया और उसे खजाना ढूंढने के लिए जाने को बाबा ने बताया। ये देखकर अमित ने अब बाबा से कुछ भी बात नहीं की और वो चुपचाप वहां से लौट कर आ गया। उसके बाद अमित धीरे धीरे बाबा के बारे में बातें पता करने लगा कि ये बाबा सच में कोई बाबा है भी या ये कोई फ्रॉड है। उसके बाद अमित ने बहुत जगह पूछताछ की, पता किया, लेकिन अमित को हर जगह से एक ही बात पता चलती थी कि नहीं, बाबा सच में बाबा हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं, अंतर्यामी हैं और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें। लेकिन अमित जो सुनना चाहता था
वो ये बातें बिल्कुल नहीं थी। इसलिए अमित ने अपनी खोज जारी रखी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और अमित को आखिरकार एक ऐसे लड़के के बारे में पता चला जो कि इस वक्त पागल खाने में भर्ती था और वो काफी समय से उस पागल खाने में था। अब उस लड़के के बारे में पता चलते ही अमित उस लड़के से मिलने के लिए गया। पागल खाने वाले लोगों ने अमित को उससे मिलने के लिए मना भी किया। कहा कि वो ठीक नहीं है और वो अजीब सी हरकतें करता है, हमेशा अपने में कुछ कुछ बड़बड़ाता रहता है। तो आप अगर उससे मिलने जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर मिलिएगा। लेकिन अमित को जो बात पता चली थी, अमित को उससे मिलना तो था ही, क्योंकि ये लड़का भी कुछ समय पहले तक बाबा का ही शिष्य माना जाता था। अब अमित उस लड़के के पास पहुंचा, पागल खाने के उस जेल जैसी जगह में। वहां पर पहुंचने के बाद अमित ने अपने बारे में पहले उस पागल को बताना शुरू किया और अमित ने एक एक करके सारी बातें बताई कि कैसे उसे बिजनेस में लॉस पहुंचा और कैसे घूमते फिरते वो थक हार कर आखिरकार बाबा के पास पहुंच गया। और बाबा के पास पहुंचने पर कैसे उन चारों दोस्तों को ये उम्मीद की किरण दी गई कि उन्हें खजाना मिल जाएगा और खजाना ढूंढने जाने पर उनकी क्या हालत हुई। ये बात सुनते ही जो लड़का अभी पागल की नौटंकी कर रहा था वो तुरंत सामान्य हो गया और उसने अमित को अब अपनी आप बीती बताना शुरू की। उसने कहा कि वो भी लंबे समय पहले बाबा के पास ऐसे ही मदद मांगने के लिए गया था और बाबा ने ऐसे ही उसे भी उस खजाने का दावेदार बताया और उसे सारे रास्ते के बारे में ज्ञान देकर उस खजाने को ढूंढने के लिए भेज दिया था। उसके साथ भी उसके कुछ दोस्त थे जो कि उसी तरह से मर गए जैसे अमित के दोस्त मरे। उनमें से बचा तो सिर्फ और सिर्फ यही एक लड़का। और बाद में जब वो बाबा के पास पहुंचा कि उसके दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है, तब बाबा ने उसे पागल कह दिया और ये कहा कि तुम मुझसे आज तक कभी मिले ही नहीं हो, ना ही मैंने तुम्हें कभी कोई खजाने का रास्ता बताया और ना ही मैंने तुम्हें कहीं भेजा। उसके बाद मैंने बाबा को ऐसे ही कुछ और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए देखा। फिर मैंने भी बाबा के बारे में पता किया और मुझे ये पता चला कि उस खजाने को सबसे पहले ढूंढने जाने वाला जो इंसान था वो कोई और नहीं, वो बाबा खुद था। लेकिन उस बाबा के हाथ भी ऐसे ही असफलता लगी थी। वो बाबा भी जब उस खजाने को ढूंढने के लिए गया तो उसके भी साथी मारे गए। तब से उसने उस खजाने को पाने का ठान लिया और जिस खजाने को छुपाने के लिए उस खानदान के लोगों ने उसके साथ एक ऐसी खतरनाक शक्तिशाली शक्ति को बांध दिया, जोड़ दिया, उस खजाने को वो खुद नहीं पा सकता था। वो ये बात अच्छे से जानता था, क्योंकि जहां तक आप सब भी जानते होंगे कि पहले के राजा महाराजा जो लोग भी होते थे, वो जब भी अपने खजाने को कहीं दबाते छुपाते तो उसके साथ ऐसे ही किसी शक्तिशाली एंटिटी को बांध दिया जाता था ताकि उस खजाने की रक्षा हो पाए। और उस खजाने की रक्षा करने के लिए वो एंटिटी हमेशा बाध्य होती थी तब तक जब तक कि उस खजाने का असली हकदार आकर उस खजाने को ना पाले। ऐसे ही वो खजाना भी बाध्य था और अब उस खजाने को पाने के लिए ये बाबा नहीं जाना चाहता था। इसलिए
जो खानदान और जिस बारे में उसने डिटेल्स पता किए थे कि वो खानदान का ही इस पुश्त का ये वारिस इस खजाने का हकदार है, उससे मिलता जुलता अगर उसे कोई भी इंसान मिलता तो वो हर किसी को यही बोलकर वहां भेज दिया करता था कि तुम ही उस खजाने के असली हकदार हो। और ऐसे ना जाने कितने लोग आज तक मारे गए। अब ये बात जानने के बाद अमित के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि उस बाबा के लालच के वजह से वो अपने इतने अच्छे दोस्तों को खो चुका था और एक उम्मीद जो उसे अपने इस मुसीबत से निकलने की दिखाई दी थी वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब अमित कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वो बाबा का भी बिगाड़ता तो क्या बिगाड़ता। इसलिए अमित ने इस बारे में आगे कुछ नहीं किया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊंगी और आप सबको लेकर जाऊंगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफर पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।